खुशियों भरी मीठी ईद का आज दूसरा रोज। मौज मस्ती के प्लान तैयार, सैर सपाटे और दावतें उड़ाने का भी प्लान। शहरी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे, गपशप पर लड़क कर मन हल्का करेंगे। कल के मेज़बान आज होंगे मेहमान। मज़े मज़े के डिशों से होगी मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने ईद के पहले रोज़ भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती होगी। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्कों का रुख करेगा। जो ईदी बच गई उसे उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ सेल्फियां बनाएंगे। पार्कों में झूलों के मजे लेंगे। सेपा सलार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों में ईरान शाह और स्पेन वॉर में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक वज़ीर के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शहदा को खिराज अक़ीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का अहद करें। मुल्क को सही मानों में इस्लामी रफ़ाई ममलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों की याद रखें। फ़लस्तीन में बेपनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का UAE के सदर अमीर कतर, तुर्क सदर तैयब उर्दुबान, ओमान के सुल्तान, सदर अज़रबैजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का इयादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियाँ भी पहनाई। बानी PTI ने ईद अडियाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडियाला जेल में बानी PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का जेल के बाहर मुजाहिरा। अडियाला जेल जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को जेल के मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस, सुप्रीम कोर्ट का पहले इस्तेमाल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस क्या हो, तजावीज़ तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक, कहा पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। पीटीआई जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहे उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और फैसल वावड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। इनके सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। ये ईद उल फित्र हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ गए हैं और इस शहर कराची में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 20 से ज़ायद लोग चीज़ें छीनते हुए शहीद कर दिए गए। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है। ना कोई इदारा, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ना हुकूमत शहरियों को जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे। कराची में रमज़ान के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 20 लोग जाँ बहक हुए। सिंध डाकुओं के हवाले कर दिया गया। पक्के और कच्चे के डाकू हर जगह मौजूद हैं। कोई इदारा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया टॉक, कहा कराची के लोग टैक्स देते हैं तो मुल्क चलता है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें। केयरटेकर गवर्नमेंट आई अगस्त 2023 में, वो तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उनको किसी की जवाबदेही यानी नहीं थी। उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई। स्ट्रीट क्राइम कराची का ख़ास तौर पर जनवरी के बाद, हम तो मार्च में आए, जनवरी के बाद काफ़ी ख़राब हो गया था। जैसे पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर की हालात बेहतर किए थे, इंशाअल्लाह ताला अब भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा निगरान हुकूमत की वजह से कराची का अमन बिगड़ा। इंतखाबात के दौरान कच्चे के हालात ख़राब हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में हमने कच्चे के हालात भी बेहतर किए। सहवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं बल्कि उनकी हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई का वाक़या कराया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। और कौमी क्रिकेटर्स की ईद पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने भी बनाया ईद का दिन खास। कप्तान बाबर आजम ने फैमिली और दोस्तों के साथ ईद मनाई। शादाब खान और शाहीन शाह आफरीदी ने ईद पर फैंस के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मुल्क के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। अजहर अली की फ़लस्तीन से इजहार यकजहती, बेटों के साथ तस्वीर शेयर की।